हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 72 नंबर की क्लास पहुंच गई है हमारी एसएससी जीडी और यूपीएसआई की रिगार्डिंग। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास में भी। इस क्लास में लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा जो भारत के भूगोल से होंगे और अच्छे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले। और आप देखेंगे कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है 71 नंबर की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वो क्लास भी चेक कर लेंगे। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित हुआ? किस शहर में स्थापित हुआ? बताइए, किस शहर में स्थापित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में। ओके, जमशेदपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। ओके, चेन्नई में स्थापित किया था सीमेंट संयंत्र 1904 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी है? बताइए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? कौन सी है? एयर इंडिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छे है ना क्वेश्चन? बढ़िया है ना? लाइक कर दें भाई क्लास को। ये कह रहा भाई, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए भाई, कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बहुत अच्छी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया। इसके ऊपर क्या था? इंडियन एयरलाइंस और यह है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय बताइए। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। ओके, मुंबई में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में और एयर इंडिया का मुंबई में, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए कहाँ है? ये है भाई कोलकाता में। कोलकाता। पहले इसका नाम क्या था? पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे का पहला नाम क्या था? पहला नाम था इसका, यहाँ लिख लेंगे, दमदम हवाई अड्डा था इसका पहले नाम। ओके, दमदम। पहले इसका नाम दमदम हवाई अड्डा था। अब ये कह रहा है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? बताइए भाई, कब से हुआ था? 1911 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी?
विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी? शुरुआत इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य हुई थी। ओके, यहाँ तक सारा दिख रहा है? मिटा दें, ऊपर से लिखवा देंगे फिर इसको। ओके, ऊपर से लिखवा देते हैं हम। अच्छी लग रही है ना क्लास तो लाइक कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे क्लास कोई भी मिस ना हो। और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका पेपर है तो पेपर में जाने से पहले क्लास को देख कर जाएं। 4-5 क्वेश्चन ईजिली आपके फंस जाएंगे क्लास में से। ओके, और 4-5 क्वेश्चन फंसने बहुत बड़ी बात है। 100 नंबर का तो पेपर ही है SSC-GD का, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, चलिए अब ये कह रहा है भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। बताइए भाई कौन सी है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश। ओके, चलो अगला कह रहा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब कह रहा भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? बताइए कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, ये याद रखेंगे, है ना? देखिए उत्तर से दक्षिण ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम ये आ जाएगा। ओके, पूर्व पश्चिम। ओके, तो ये वाली क्या है? ये उत्तर से दक्षिण है ऐसी लंबाई, और ये क्या है? ये वाली पूर्व से पश्चिम की है ऐसे करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय व भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है कितना है? 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए भाई कौन सी है? अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? क्या कह रहा है? नवीनम।
हाँ, नवीनम है, नवीनम है, कौन सी है, कौन सी है, हिमालय, हिमालय है। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, कितनी है, बताइए कितनी है। 8,848 किलोमीटर। ओके, 8,800 किलोमीटर। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। किसे, किसे सागर, सागर माता के नाम, के नाम से जाना जाता है। सागर माता के नाम से एवरेस्ट को, एवरेस्ट किसे जाना जाता है, एवरेस्ट। ओके दोस्तों, एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला कह रहा है वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। वृद्ध, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है, गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, गोदावरी नदी। ओके, अब ये कह रहा है किस नदी को, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। बताइए किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को। किसे, कावेरी नदी। ओके दोस्तों, कावेरी नदी को मिटा दें। चलिए चलिए दोस्तों फिर करवाते हैं। 45 से 50 क्वेश्चन आपके करवाऊंगा, अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको पेपर के अंदर। जी के आपकी इससे बाहर नहीं जाने देंगे, जी के आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। एसएससी जीडी के लिए आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी जी के, तो आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना लें। और अगली क्लास में मैं और 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, है ना। डेली अब क्या है, 45 से 50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। डेली 45 से 50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। ओके ओके दोस्तों, 45 से 50। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, मार्ग बदलने वाली नदी। मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, कोसी नदी। ओके, कोसी नदी है मार्ग बदलने वाली, और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक, बिहार का शोक भी कहते हैं इसे। ओके, लिख लेंगे इसे, पिछली क्लास में मैंने वैसे लिखवा दिया है आपको। अगला कह रहा है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, कावेरी, गंगा, गंगा, महानदी, महानदी, कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है। अगला कह रहा भाई तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन
वर्षा वर्षा का कारण है। बताइए क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्या कह रहा है? अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। बताइए भाई कौन सा है? मासिन राम। और ये कहाँ है मासिन राम? ये मासिन राम है मेघालय में। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बताइए। लेह में। ओके, लेह में सबसे अधिक वर्षा की विरलता कहाँ पाई जाती है? लेह में। अगला कह रहा है ये भारत में वर्षा का औसत है 118 सेमी। ओके, 118 सेमी। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। उड़ीसा। भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है? उड़ीसा में होती है। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि भारत के पश्चिमी क्या कह रहा है? देखो, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो वो होती है दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा होती है। अगला कह रहा भाई रेगुड़ नाम है किसका है? काली मिट्टी का। ओके, चलिए उससे अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, चलिए मिटा दें, ऊपर से लिखवाते हैं ना, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई क्या कह रहा है? किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। बताइए। अधिकता होती है। आंसर क्या है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि है। कौन सी है धान की खेती के लिए? दोमट भूमि। ओके, चलिए मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस प्रकार से? वन रोपण द्वारा।
वन रोपण द्वारा, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं हम खेतों में, अपने मेड़ों पे, मेड़ जो होती है ना उन पे, तो खेत नहीं कटेंगे पानी के बहाव से। अगला कह रहा है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, बताइए। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ओके, प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है, हरियाणा, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, बताइए। छोटा नागपुर पठार कहलाता है, छोटा नागपुर पठार, ओके। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है, बताइए। कहाँ से निकाला जाता है, पन्ना से। और पन्ना क्या है, कहाँ है, एमपी में। पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश, ओके। चलिए अगला कह रहा है, कोणार्क स्वर्ण खदान किस राज्य में है, कोलार, सॉरी क्या कह रहा है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है, किस राज्य में है, बताइए। कर्नाटक में, कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है, कर्नाटक में, ओके, कर्नाटक। चलिए, कटनी में स्थित है, कटनी में स्थित है, कटनी में स्थित क्या है, सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना, ओके। चलिए अगला क्या कह रहा है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, कहाँ पे हुई थी, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई, कहाँ हुई थी, मरौरा में, मरौरा, ओके दोस्तों, मरौरा में, मरौरा में। मिटा दें इसको, मिटा दें। 45-50 क्वेश्चन करवा देंगे आपके, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा फीका लग रहा है हमें। और जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन करेंगे, ओके। बार बार बस इसलिए कहता हूँ कि आप क्या है कि थोड़ा सा देखो, यूट्यूब पे कोई फ़ीस तो होती नहीं है, फ्री क्लासेस ही है, लेकिन फ़ीस क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। फ़ीस इतनी है मेरे दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं सोचूंगा मेरी फ़ीस मुझे मिल गई है, ओके। अगला है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित
हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? बताएं भाई। मुंबई में। मुंबई, ओके, मुंबई में हुआ था। चलिए अगला कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ लगा? बताइए। रानीपेट में, ओके, रानीपेट में। अब अगला कह रहा है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह, ओके, मुंबई बंदरगाह। अब ये कह रहा है अगला, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? बताइए कौन सा कहलाता है? कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा है? कोलकाता हल्दिया, ओके, कोलकाता हल्दिया कहलाता है। चलिए अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ओके, मुंबई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है कांडला बंदरगाह, ओके, कांडला बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला कह रहा है, मारमुंगाओ पत्तन स्थित है, बताइए कहाँ पे है? गोवा में, ओके दोस्तों, गोवा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है? कौन सा है? एन्नौर है, ओके, एन्नौर बंदरगाह। चलिए अगला कह रहा है, न्हावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है न्हावा सेवा? मुंबई में, मुंबई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। यहाँ तक आपको दिख रहा है? हाँ जी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों 45 से 50 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आप देख ही रहे हैं। और बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगती है, कमेंट करना है, इस तरीके से बताना है, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगती है। और जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करें मेरे दोस्तों, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट और जीके कंप्लीट करवाऊंगा। इस वाली भर्ती में भी मैंने रीजनिंग का कोर्स पूरा करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जिस किसी ने भी 71 नंबर की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी के अच्छे से ये क्लास समझ में आ गई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी का सिलेक्शन अच्छे नंबरों से इस बार यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, उसमें हो जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप की उम्मीद हमसे जुड़ी हुई होती है। तो मैं चाहता हूँ किसी भी माँ बाप का दिल ना टूटे और आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।